प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हो रही है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तक चलने वाले इस पखवाड़े में विभिन्न सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रम होंगे। पहले 2 दिन यानी 17 और 18 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, मगर इस बार पार्टी ने पखवाड़े में अच्छा काम करने वाले मंडलों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। इस नई घोषणा को 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पार्टी इस पखवाड़े के जरिए मंडलों की ताकत आजमाएगी। प्रदेश नेतृत्व की नजर है कि आखिर मंडल इन कार्यक्रमों को कितना सफल बना सकते हैं। खासकर रक्तदान, टीबी रोगियों की सेवा, देश में निर्मित उत्पादों की खरीद और खादी उत्पादों की खरीद के जरिए पार्टी ये पता लगाएगी कि मंडल अध्यक्षों का अन्य नेता कितना कहना मान रहे हैं। इससे ये भी पता लग जाएगा कि जिन मंडल अध्यक्षों के कार्यकलापों के खिलाफ शिकायतें हैं वो कितनी सच है। इसी मकसद को ध्यान में रखकर इस बार पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। पखवाड़े में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले मंडल अध्यक्षों और उनकी टीम पर संकट भी आ सकता है। पखवाड़े में किए गए प्रदर्शन के आधार पर कई मंडलों में बदलाव भी किया जा सकता है। पार्टी पहले ही कह चुकी है कि निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कई जगहों पर बदलाव भी किए गए हैं। ऐसे में ये पखवाड़ा संगठन के लिहाज से बहुत मजबूत रहने वाला है। आज से भाजपा का सेवा पखवाड़ा शुरू होने वाला है। 17 और 18 को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलेगा। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। पहली बार मंडलों को पुरस्कृत किया गया है। साथ ही ये देखा जाएगा कि मंडल अध्यक्षों का कैसा कार्य है और उसके हिसाब से ही उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में ये पखवाड़ा संगठन के लिहाज से बहुत मजबूत भी रहने वाला है। आज से शुरुआत हो रही है सेवा पखवाड़े की। पहली बार मंडलों को पुरस्कृत किया जाएगा। उनके कार्य के आधार पर ये पुरस्कृत किया जाना है। अच्छा काम करने वाले को ही सम्मानित किया जाएगा। मंडलों की ताकत आजमाएगी भाजपा। कहीं ना कहीं भाजपा का मकसद है मंडलों के अध्यक्षों की ताकत को देखना कि कितने मंडलों के अध्यक्षों के कार्यकर्ता उनकी बात सुनते हैं, जिसके आधार पर ही उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। भाजपा का सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। आज से अच्छा काम करने वाले सम्मानित किए जाएंगे। 17 और 18 को रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, भाजपा का सेवा पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है, क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान रक्तदान शिविर, मरीजों की सेवा, कई जितने भी सेवा कार्य किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मंडल है उनको पुरस्कृत करने का एक नया फंडा लाया गया है। तो इससे ये माना जा रहा है कि मंडलों की जो ताकत आजमाने की पार्टी ने तैयारी की है, ताकि चुनाव से पहले पता लग जाए कि कौन मंडल कमजोर है और उसमें कितना सुधार किया जा सकता है। अगर किसी को हटाने की जरूरत है तो भी है। तो कहीं न कहीं इस बार का जो सेवा पखवाड़ा है, ये पार्टी के चुनाव को नजर में रखते हुए ये रखा गया है और यही कार्यक्रम तय किए गए। इसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का और ज्यादा से ज्यादा रक्तदान शिविर हो, चाहे खादी के उत्पाद खरीदने की बात हो, चाहे लोकल फॉर लोकल के तहत उत्पादों की खरीद की बात हो। ये वो सभी कार्यक्रम है जो इसमें पखवाड़ा में रखे गए हैं और इसी के जरिए मंडलों की ताकत का अंदाजा लगाएगी पार्टी। जी, अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करने की भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस बार पहली बार है कि जब मंडलों को पुरस्कृत करने की बात कही गई, जबकि इस तरह का कोई फट्टा पहले कहीं लाया गया। पहली बार इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से मंडलों की ताकत का अंदाजा लगाने की तैयारी है कि भाई वो किस तरह का काम कर रहे हैं। कि जब तक कई मंडलों को लेकर शिकायतें लगातार विधायकों के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ रही है, कई जगहों पर स्थानीय नेताओं के साथ पटरी नहीं बैठ रही है, तो इसकी पखवाड़ा रहेगी कि कहाँ किस तरह की बातें, अगर गलत तरह की बातें मंडलों के लिए फैलाई जा रही है तो वो भी सामने आ जाएगी और अगर सच है तो पार्टी उस दिशा में कदम उठाएगी ताकि मंडल अध्यक्षों को बताया जाए, वहाँ के पदाधिकारियों को बताया जाए। जी, कहीं ना कहीं इसको चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि भाजपा ये देखने वाली है कि किस तरीके से जो संगठन के लीडर हैं वो किस तरीके से अपना काम करते हैं।
बिल्कुल 2023 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है और पार्टी इस समय पूर्णतः चुनावी मोड़ पर आ चुकी है। लगातार जो संगठन को लेकर जितने भी काम हो रहे हैं, उसमें खुद अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता शामिल है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान पार्टी किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगर पार्टी जीती तो लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर फायदा और एक बार मोदी जीरो की जो कवायद की जा रही है, जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें ये बहुत महंगे, इसलिए संगठन ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।